अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम आपके लिए जीमेल के रिलेटेड एक कोर्स लेकर आ रहे हैं। अक्सर दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि उनका जीमेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, बहुत सारे प्रमोशनल मेल, फजूल मेल उसमें शामिल हो रहे होते हैं। तो हम आपको आज फर्स्ट वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप जीमेल के अंदर फिल्टर वगैरह कैसे लगा सकते हैं, जिससे आपके हर कैटेगरी के मेल अलग फोल्डर के अंदर आएंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सिर्फ उनको रीड आउट करें। और फर्दर ऑन जो वीडियोस हम लेकर आएंगे वो जीमेल के नीचे एक सिग्नेचर होता है जो कि एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर देता है आपकी जीमेल के अंदर। और इस तरह के बहुत सारे जीमेल कंपोज करना, जीमेल को ऑफलाइन यूज करना, बहुत सारी चीजें हैं जो हर यूजर नहीं जानता होता। तो हम इस कोर्स के अंदर, इस सीरीज के अंदर इन चीजों को कवर करेंगे। अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप जीमेल सर्च करें गूगल के ऊपर, मोबाइल के अंदर हैं तो क्रोम ब्राउजर के ऊपर सर्च कर लें। उसके बाद आपने मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप व्यू ऑन करना है तो आपके पास इस तरह का पेज शो होना शुरू हो जाएगा। आज हम क्योंकि लेबल और फिल्टर की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप क्लिक करें तो लेबल क्रिएट हो जाता है। और इसकी और भी जगह है जहाँ से क्रिएट होता है, वो ये ऑप्शन है, यहाँ से भी क्रिएट हो जाता है। तो हमने ये 2-3 लेबल क्रिएट किए हुए हैं तो हम मजीद नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो फिल्टर क्रिएट होता है वो मैं आपको बता दूं कि आप सेटिंग के ऊपर जाएं, सी ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों आप फिल्टर और ब्लॉक एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फिल्टर आपने पहले से बनाए हुए होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। अगर आप न्यू फिल्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट, इंक्लूड वर्ड्स और डज नॉट हैव। इन सब वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आप फ्रॉम में कुछ लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ आप वो एड्रेस देंगे जिससे आपको कोई मेल आई है, जैसे दराज.com या मिजान.com, जो भी वेबसाइट्स के नाम होते हैं। टू जिनको आपने सेंड किए हैं उनके मेल भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं अगर आप कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो। सब्जेक्ट यानी कि अगर आप किसी मेल के टाइटल में कुछ वर्ड्स सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें इंक्लूड वर्ड्स या हैज द वर्ड्स में अगर आप लिखेंगे तो वो ये वाला ऑप्शन है। डोंट हैव, यहाँ पे अगर कुछ लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप यहाँ जो लिखेंगे वो वर्ड ये स्कैन नहीं करेगा। तो अभी हम यहाँ से तो कुछ नहीं कर रहे, अभी मैं आपको पोजीशन बता दी। बैक जाते हैं मेन पेज के ऊपर। यहाँ पर अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो वो डायरेक्टली हैज द वर्ड में सर्च हो रहा होता है या इंक्लूड वर्ड्स के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करें। मेरे पास एक कमांड है जो कि मैंने मेल अपने देखे ना तो मुझे बहुत सारे इसमें मेल ऐसे नजर आ रहे हैं जो कोई फेसबुक से आया, कोई यूट्यूब से आया, कोई इजी पैसा ऐप से आए हैं जो कि मेरे काम के नहीं है। तो और अक्सर ऐसे प्रमोशनल मेल जो होते हैं उनके एंड पे यहाँ पे आप देखें अनसब्सक्राइब लिखा आ रहा होता है। तो मैंने ये हिसाब लगा लिया कि मैंने क्या सर्च करना है तो मेरे पास सारे प्रमोशनल मेल जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक कमांड पेस्ट करता हूँ। वो कमांड नहीं है, दरअसल वो वाले अल्फाज हैं जो इन मेल के अंदर शामिल है। यानी अगर सेल होगा तो वो भी प्रमोशनल मेल होगी, ऑफर होगा, डिस्काउंट होगा, कोई डील का लफ्ज होगा। तो इन सब के सेंटर में अगर आप एक से ज्यादा वर्ड, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे सर्च करना चाहते हैं तो सब के सेंटर में OR का लफ्ज यूज करते जाएं कैपिटल लेटर के अंदर। प्रमोशन, दराज या अनसब्सक्राइब। तो मैंने जब इनको यहाँ से इंटर मारा, मैंने जब इसको सर्च किया तो मेरे पास वो सारे मेल आ गए जिनके अंदर मुकम्मल तौर पर ये वाली चीजें शामिल थी। फिर मैंने गौर किया कि मेरे पास ये कुछ मेरे मेल हैं जो मेरी जॉब के हैं, पिफरा की वेबसाइट के हैं। ये तो मेरे इंपॉर्टेंट मेल है, मैं इनको प्रमोशनल मेल में नहीं लेके जाना चाहता। असल में अनसब्सक्राइब उन सब मेल के सामने आता है जो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आ रहे होते हैं। तो मैं पिफरा का मेल मेरे लिए काम का, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला इस सर्च में से निकल जाए। तो मैं यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वही सारी चीजें मेरे पास आ गई। इंक्लूड वर्ड्स में ये चीजें आ गई जो मैंने अभी लिखी हैं। डोंट हैव के अंदर मैं लिख दूंगा पिफरा, जो कि पहले अभी मैंने एक दफा ट्राई किया था तो मेरे पास सर्च में आ रहा है। अब ऑल मेल यहाँ पे सिलेक्ट रखिए। यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे प्रमोशन, इनबॉक्स या किसी लेबल के अंदर से जो पहले से बने हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऑल मेल सिलेक्ट करके हम सर्च करते हैं। तो अब ये देखें ऊपर कमांड में अगर आप गौर करें तो मेरे जो हैज द वर्ड में आ रहा था, यानी कि इंक्लूड वर्ड में आ रहा था, वो ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं, आगे डैश लगी है। और जो लफ्ज मैं नहीं चाहता इसमें शामिल करना
वो ऐसे इस तरह शो हो रहे हैं। तो आप इस तरह की कमांड खुद जनरेट कर लें या यहाँ से जाके लिख लें। तो मेरे पास अब मेल जो आ गए हैं उसमें मेरी वो वाली मेल भी निकल चुकी है। तो अब मैं इनका एक फ़िल्टर क्रिएट करता हूँ। अब फाइनली वो मुकाम आ गया कि जल्दी से आपको लेबल क्रिएट करके दे दिया जाए। ये फ़िल्टर लगाना सीख लिया हमने, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलें जी, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फ़िल्टर। क्रिएट फ़िल्टर यहाँ से भी हो जाना था जब हम सेटिंग में गए थे, लेकिन हमने आपको ये तरीका समझाना था कि सर्च करते कैसे हैं अगर एक से ज़्यादा वर्ड हों तो। अब हम क्रिएट फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर को ज़रा समझ लें, स्किप द इनबॉक्स, इसके ऊपर तो लाजमी चेक लगाना है कि ये वाले मैसेजेस इनबॉक्स में दोबारा शो ना हो जितने भी हमने। और आल्सो अप्लाई फिल्टर टू मैच कन्वर्सेशन, यहाँ पे आप क्लिक रखें क्योंकि ये पिछले कोई मैसेज जो आप अभी सिलेक्ट नहीं कर पाए या आइंदा वाले, ये सब के ऊपर ही ये अप्लाई हो जाएगा ये फिल्टर। तो उसके बाद हमने इसके लिए और भी जो चीज़ें चूज़ करनी है वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इनको मार्क एज रीड कर सकते हैं, यानी कि ये आते सार ये आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, ये समझो कि रीड हुए हुए आएंगे। इसके अलावा डिलीट भी आते सार इनको कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, स्टार लग जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। मगर मैं यहाँ पे इनको एक लेबल क्रिएट करके, यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग लेबल भी शो कर रहा है जो हमने यहाँ पे बनाए हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे एक नया लेबल बनाएंगे। न्यू लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक लेबल बनाता हूँ, रिव्यू अनसब्सक्राइब। इसका मेरा मतलब ये है कि ये जो अनसब्सक्राइब वाले मेल हैं ये मैं रिव्यू के लिए एक लेबल बना देता हूँ कि कभी कभार मैं इनको चेक कर लिया करूँगा कि कोई इसमें से कोई काम का मेल ना हो। कुछ लोग तो डायरेक्टली यही मशवरा दे रहे होते हैं कि बस आप इनको लेबल बनाएं और ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो मैं नहीं ये आपको मशवरा देता। और इसके अलावा ये नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये लेबल हम किसी पहले वाले लेबल के अंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम वो चूज कर सकते हैं कि हम किसके अंदर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ये एक सेपरेट लेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट लेबल के ऊपर क्लिक करके क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दें। ले जी दोस्तों, अब हम अपने इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से मेरे पास जो है वो मेरे काफ़ी हद तक मेल कम हो गए हैं, लेकिन एक मेल में अभी तक मेरे से छूट गया, वो है इजी पैसा की। बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये मेल आता है, तो मुझे एक दफ़ा ट्रांजैक्शन वर्ड सर्च करके इसको भी उसी लेबल में डाल देना है, तो इसका भी मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा लेबल की थोड़ी सी रेनोवेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 डॉट के अंदर जाके इसका ये कलर चेंज हो जाता है। ये मोबाइल के ऊपर अगर आप हैं तो आप थोड़ी देर ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो ये 3 डॉट शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करें, लेबल कलर के अंदर एग्जिस्टिंग कलर ये हैं और आप नया कलर भी चूज कर सकते हो। ऐसे क्लिक करके कोई भी आप कस्टम कलर और शेड आप चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ये देखें ये कलर अप्लाई हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैंने लेबल के बारे में काफ़ी मालूमात दे दी कि हर लेबल किसी न किसी फिल्टर के तहत ऑपरेट हो रहा होता है। तो इसी तरह आप अपने यूट्यूब की मेल एक अलग लेवल में रख सकते हैं। उनके लिए आप सर्च कर सकते हैं उनका मेल एड्रेस, जैसे किसी मेल की तरफ से यूट्यूब का नाम सर्च कर लें, उसके सारे मेल आपके पास हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तरीका था लेबल का और मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो सीरीज पूरी हमारी आ रही है उनके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो इसके बाद वीडियो बनाएंगे वो भी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।